वज्र बनाया गया दाधीच मुनि की हड्डियों से। और जैसे ही इंद्र वृत्तासुर के सामने आया, वृत्तासुर था तो दैत्य, लेकिन उस वज्र को देख करके भगवान विष्णु को याद करने लग जाता है और कहता, प्रभु प्रार्थना करने लग जाता उस वज्र को देख करके, और साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप समझता उस वज्र को। कहता, प्रभु अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। 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 अब तो वृत्तासुर स्तुति करके कहता, प्रभु प्रभु अहम हरे तव पादैक मूल। प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ मांगता नहीं, लेकिन प्रभु मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपका दास बनना चाहता हूं। तो भाई दास नहीं बनना चाहते तो क्या बनना चाहते हो? कहा, महाराज जो आपके भी दास हैं, आपके दास मैं आप तक ना पहुंच पाऊं, लेकिन जो आपके भी दास हैं मैं उनका दास बनना चाहता हूं। दासा दासो भवितास्मि भूया। भवितास्मि भूया। जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी को करंट लगा हो और उसको कोई पकड़ ले, तो जिसको करंट लगा है उसको तो करंट आएगा ही, और किसी ने उसको हाथ लगा दिया तो उसको भी करंट आ जाए। तो भैया जो भगवान के भक्त हैं वो तो उनका तो कल्याण होना ही है। अरे हम भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन भगवान के भक्त तक तो हम पहुंच पा रहे हैं। हम उन्हीं के चरणों में पड़ जाएं महाराज, भगवान के भक्त ही बन जाएं, और भगवान के नहीं तो भगवान के भक्तों के ही भक्त बन जाएं, और कुछ नहीं चाहिए। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम। महाराज कुछ आवश्यकता नहीं, ना मैं मुक्ति चाहता हूं। आप ये मत समझना मैं आपकी स्तुति इसलिए कर रहा हूं कि मुझे आपसे मुक्ति की इच्छा है, कि आपकी स्तुति करूंगा तो आप प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे मुक्त कर देंगे। प्रभु मैं मुक्त भी नहीं होना चाहता। जब जब मेरा जन्म हो प्रभु, भावना मेरी केवल एक ही है कि बस मैं आपके दासों का दास ही बना रहूं। मेरे मन में कभी आपका नाम कभी ना जाए, जितनी बार भी जन्म हो। मैं और कुछ नहीं मांगता प्रभु। प्रभु मेरा आपसे प्रेम कैसा होना चाहिए, तो 3 दृष्टांत दिए। पहला दृष्टांत दिया कि मेरा प्रेम आपसे कैसा हो कि जैसा है ना, एक चिड़िया का बच्चा होता ना, जब चिड़िया की माँ चली जाती है ना, बच्चे की माँ, तो चिड़िया का बच्चा अकेला बड़ा डरा महसूस करता है, घबराया हुआ होता है कि भाई कि ये कोई दूसरा पक्षी ना आ जाए, कहीं मुझे मार ना दे वो। और जैसे ही
उस बच्चे की माँ आ जाती है ना, तो वो बिल्कुल सहज हो जाता है, निडर हो जाता है। पहले डरा हुआ था जब उसकी माँ चली गई, लेकिन जैसे ही माँ आ गई तो वो बिल्कुल निडर हो जाता है। तो वृत्तासुर कहता, प्रभु मेरा आपसे ऐसा ही प्रेम हो कि मैं सदैव निडर होकर के आपकी भक्ति करता रहूं। तो भगवान बोले, भैया इस डर, इसके अंदर भी एक कहानी है। कौन सी? कि ये जो भजन हो रहा है ना उसका, उस चिड़िया के बच्चे का, ये डर का भजन है कि कोई और पक्षी मुझको खा ना ले। तो दूसरा उदाहरण दिया कि प्रभु चलो ये बात नहीं, तो मैं आपके विरह में ऐसे तड़पूं जैसे जब गाय का बछड़ा, गाय चली जाती है गौ चारण करने के लिए, जब साय बेला होने लग जाती है ना, तो गाय का बछड़ा अपनी माँ को वापस लौटता देख बहुत तेज चिल्लाने लग जाता है। प्रभु मैं आपके विरह में ऐसे ही चिल्लाऊं, ऐसे ही तड़पूं जैसे वो गाय का बछड़ा तड़प रहा है। तो प्रभु ने कहा कि बेटा इसमें भी डर का भजन है। क्यों? क्योंकि गाय के बछड़े को भूख लगी, अब माँ आ रही है उसकी, तो वो निश्चिंत हो गया, अब माँ आ गई, अब मुझे दूध पान करा देगी, मेरी जो क्षुधा है वह समाप्त हो जाएगी। तो तीसरा उदाहरण दिया कि प्रभु मेरा प्रेम आपके प्रति ऐसे हो जैसे एक कन्या का विवाह अभी अभी हुआ हो और उसका पति तुरंत कहीं व्यापार के लिए बाहर चला हो गया हो। अब कन्या बड़ी भोली भाली थी, कन्या बड़ी भोली भाली थी। उसने सोचा भाई पति देवता आप तो जा रहे हैं, मुझे पता कैसे चलेगा आप कितने दिनों में लौट करके आओगे। तो पति ने क्या किया, लकीरें बना दी 30 कि जैसे ही तुम सुबह उठा करो ना तो एक लकीर काट दिया करो, जिस दिन ये सारी लकीर कट जाएगी ना उसी दिन मैं तुम्हारे पास मिलने आ जाऊंगा। अब उस कन्या का नियम हो गया कि जैसी प्रातःकाल उठती थी सबसे पहले वो लकीर एक काट दिया करती थी, और जिस दिन अंतिम लकीर काटी तो दरवाजे में थोड़ी सी खड़खड़ाहट भी होती थी ना, दौड़ती थी कि शायद मेरे पति आ गए हैं, जाकर के मैं मिल के आऊं। तो प्रभु ने कहा भैया इसमें भी भय का है, आज उसका पति आ रहा है इसलिए वो दौड़ रही है, भाग रही है, तड़प रही है। वृत्तासुर ने कहा प्रभु मेरा प्रेम आपसे ऐसे ही होना चाहिए, मैं आपसे धन नहीं मांगता कि मुझे बहुत सारा धन दो, मैं आपसे वैभव नहीं मांगता कि मुझे बहुत सारा वैभव दो प्रभु, बस मैं आपसे मांगता हूं ना तो आपकी मैं भक्ति को मांगता हूं प्रभु। और आप मुझे भक्त भी नहीं बनाना चाहते तो आपका भक्त ना सही, मैं आपके भक्तों का भक्त बनना चाहता हूं प्रभु। भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के साथ ही वृत्तासुर ने इंद्र से कहा इंद्र सावधान, और वेग से वृत्तासुर आया और इंद्र को ही खा जाते। जो ही इंद्र को खाया, इंद्र चले गए वृत्तासुर के पेट में। 1 वर्ष बाद उस वज्र से वृत्तासुर का पेट फाड़ करके इंद्र बाहर निकले थे, तब वह वृत्तासुर का प्राणांत होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। 1 वर्ष बाद